मैं चैलेंज कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता को कि 9.5 साल इन्होंने लड़ाई झगड़ों में बिता दिए। अरे आपको मुख्यमंत्री बनाया था, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे जिससे हर नागरिक का जीवन स्तर सुधर सके। मायावती जी ने और आकाश आनंद जी ने आदेश दिया कि लक्ष्मी नगर के उद्धार के लिए, लक्ष्मी नगर की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, लक्ष्मी नगर की जो जनता त्रस्त हुई पड़ी है, वो तमाम लोग जो मौजूदा विधायक से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक उनसे परेशान है, उन सबकी समस्याओं के निवारण के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं उम्मीदवार हूं। और इस बार जनता जनार्दन समझ चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी ही उनके हित में काम कर सकती है, इसलिए मैं उतरा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से दिल्ली में सरकार है उनकी, तो उनके जो अब तक जो कार्यकाल है वो कैसा रहा कार्यकाल, कुछ बताया उनके बारे में। 10 साल में जैसे वो बताया कि हमने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया है, हमारा शिक्षा का मॉडल है, विदेशों से आते हैं, शिक्षा स्कूलों में घूमते हैं, हमारा स्वास्थ्य का बहुत अच्छा है, हमारे विदेशों से आते हैं डेलीगेट और हॉस्पिटल में घूमते हैं, वो सीख कर हमसे जाते हैं, हमारा दिल्ली का नाम करते हैं विदेशों में। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के स्कूल जाके नहीं देखे जो बहन मायावती के कार्यकाल में बने हुए थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के हर मंत्री, हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता को कि एक बार पड़ोस में नोएडा में जाके सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, कहा कितने डेवलप्ड स्कूल बनाए थे बहन कुमारी मायावती जी ने। रही बात ये डेवलपमेंट की, आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोला है, छलावा किया है। 9.5 साल जिस पार्टी ने लड़ाई में गुजार दिए हो, वो क्या विकास कर पाई होगी, उसने क्या दिल्ली का विकास किया होगा। ये 10 गुना विकास कर सकते थे, इनके पास मौका था, जनता ने इन्हें चुना था, जनता इनको चुनकर लाई थी। लेकिन अफसोस कि 9.5 साल इन्होंने लड़ाई झगड़ों में बिता दिए, कभी एलजी के पास धरना दे रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं। अरे आपको मुख्यमंत्री बनाया था, जनता ने मुख्यमंत्री बनाया था, आप सबके मुख्यमंत्री थे, आपको सबके हितों की बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो पूरी तरह फेल हुए हैं। इसलिए दिल्ली की जनता बहुत दिल्ली ज्यादा चुनाव में अभी स्कीम बहुत चल रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, कभी बीजेपी कर रहे हैं, कभी कांग्रेस कर रहे हैं। तो जो अभी स्कीम का जो माहौल चला हुआ है, कभी ये कह रहा हमारी सरकार आएगा तो हम ये फ्री में देंगे, यानी जो फ्री का स्कीम चल रहा है उसमें बीएसपी का क्या रोल है, बीएसपी का क्या। देखिए, बीएसपी जो है बहुजन समाज पार्टी हमेशा डेवलपमेंट के रास्ते को अपनाती है। बहुजन समाज पार्टी लेवल सुधारती है, स्तर सुधारती है, वो रोजगार देती है, रोजगार मुहैया कराती है, वो कारोबारियों की मदद करती है, वो हर तरीके से सशक्त बनाते हैं ताकि इतनी मजबूती आ सके एक वोटर में, एक आम नागरिक में, दिल्ली के नागरिक में, कि वो जाके बजाय फ्री के सरकार को ईमानदारी से टैक्स दे, सरकार की भागीदारी करे और अपना जो स्तर है वो सुधार सके। तो हमारा तो सिंपल मानना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे जिससे हर नागरिक का जीवन स्तर सुधर सके। आपके विधानसभा में बीजेपी का विधायक है, तो उनके जो कार्यकाल 5 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, और आपको क्या क्या लगा कि ऐसा क्या आपके विधानसभा में लगा कि हमें जो है फाइट करना चाहिए था, ताकि हम अगर जीत के आते हैं तो हम ये बेहतर काम करेंगे, क्या ऐसा लगा उनको। देखिए, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आके गलियों के हालात नहीं देखे, सीवर बहते रहते हैं, नरकीय जीवन बना दिया, बिल्कुल जिंदगी बद से बदतर कर दी है, बदबूदार पानी आता है, नालियां भरी रहती हैं। जो इनका काम है, जो इनकी सड़कों का है, पीडब्ल्यूडी का है, जो इनके हाथ में काम है, उसमें बिल्कुल नाकाम रहे हैं। आज यहाँ पे पार्किंग की इतनी बुरी व्यवस्था है कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं बची है। इस मार्केट में पूरे विदेशों से लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा बिल्कुल जीरो हुई पड़ी है। सड़कों की यह हालत बना दी है कि आप गाड़ी से क्या पैदल भी नहीं चल सकते हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं, उनको मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं और जनता इस बार फैसला करेगी। तो वकार चौधरी अगर जीत के आते हैं तो शुरुआत कहाँ से करेंगे। सबसे पहले मेरा जो डेवलपमेंट का काम है, महिला सुरक्षा, मार्केटों की साफ सफाई, मार्केटों में पार्किंग की व्यवस्था, कम से कम इतना कर देना कि जो बाहर से यहाँ पे हमारे दुकानदार भाई के पास कोई सामान खरीदना रहा, चूंकि ये होलसेल मार्केट है, एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, उसे अच्छा लगे, साफ सुथरी दुकान हो, पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, तो शौचालय हो, उसके लिए जो गलियों में सीवर बह रहे हैं उनकी साफ सफाई समय से हो, सफाई हो उनकी, अगर कहीं नए सीवर लाइन की जरूरत है तो सीवर लाइन पड़े, जो सड़कें टूटी पड़ी हुई उनको सड़कों को दोबारा से बनाया जाए,
जो जहां जहां डार्क स्पॉट है वहां पे स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। ये सारे काम, ये सारे मुद्दे हम लोग प्राथमिक तौर पे करेंगे। अभी यहाँ है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और फिर इसी साल में कई राज्य में चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट क्या रोल रहने वाला है और उसको किस तरह से तय करना चाहिए? देखिए, इस बार दिल्ली में मुस्लिम वोटों का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमाम पार्टी मुसलमान वोटरों को पूछ नहीं रही है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया जाए तो किसी पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेटों को एक दो सीट छोड़कर टिकट भी नहीं दिए हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसी जहां पे करीब 15 से 20 उम्मीदवार दिल्ली विधानसभा में उतारे। तो इस बार मुस्लिम समुदाय एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है। यही वजह है कि इस बार दिल्ली में हम सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये हमारे थे लक्ष्मी नगर विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार मोहम्मद वकार चौधरी जी।